नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा हो तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, और बीजेपी पर राम नाम की कृपा ऐसी बरसी कि कभी 2 सीटों के साथ अस्तित्व में के लिए जूझ रही भारतीय जनता पार्टी 9 साल से सत्ता में है। 303 सीटों के साथ बीजेपी का ये महाविजय का रिकॉर्ड भी बन चुका है, और शायद राम नाम का ही इंपैक्ट है, असर है कि राम मंदिर के विरोध का तमगा लेकर घूमने वाली पार्टियां भी राम के नाम का जाप कर रही हैं, मजबूरी में ही सही। लेकिन दूसरी तरफ से पलटवार भी जोरदार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ललकारते हुए कहा है कि कांग्रेस वही पार्टी है व्यूअर्स जिसने राम मंदिर को लटकाया, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। लेकिन इसी बीच चुनावी बेला में राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच गए। बीजेपी इस पर भी सवाल उठा रही है, कह रही है कि यह शिव भक्ति नहीं बल्कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल टूरिज्म है जो हर चुनाव के बीच शुरू हो जाता है। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अकेले धर्म की ठेकेदार तो नहीं है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या चुनाव में भी हिंदू आस्था सियासत की धुरी बन चुकी है। आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव की माया, हिंदू धुरी पर आया। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर का कांग्रेस विरोध करती रही। भाजपा कभी नहीं चाहती कि मंदिर बने। 2024 के सेमीफाइनल का आगाज हो चुका है और इसी के साथ एक बार फिर शुरू हो चुका है राम नाम का जप। वो राहुल बाबा रोज मुझे पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मैं आज बता देता हूं, 22 जनवरी को 2024 को वहां राम लल्ला विराजेंगे, राहुल बाबा तो नहीं जाएंगे। तो क्या इससे पहले की जो दिवालियां होती थी वो राम के नाम की दिवाली नहीं होती थी? क्या दिवाली पर भी राजनीति होगी? कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था। उन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व को कहा ये सब तो मिथक है, ये हुए ही नहीं। वो तो जय श्री राम के नारों को तक भूल गए। जब तक मकसद साधना था तब तक जय श्री राम के नारे आप गूंजते हुए सुनते थे। मकसद उनका था राजनीतिक हित साधने का। नरेंद्र मोदी जी भाजपा राम मंदिर बना रहा है और एक और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी महादेव का नाम में माल लूट रहा है। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। उन्होंने हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहां। इत्तेफाक ये है कि चुनाव की आहट होते ही राहुल गांधी जीत का आशीर्वाद पाने के लिए बाबा केदारनाथ के द्वार पहुंचे, लेकिन बीजेपी ने उनके पुराने बयान को लेकर उन्हें घेर लिया। मैंने कहा मैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ नहीं जाऊंगा। मैं अगर केदारनाथ जाऊंगा तो मैं पैदल जाऊंगा। मैं तपस्वी के यहां जा रहा हूं और मैं 15 किलोमीटर तपस्या नहीं कर सकता क्या? कि चुनाव के समय आज की जो राजनीति है वो आपका ध्यान भटका रही है। चुनाव आता है, अचानक धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू। जब चुनाव आते हैं तो इनको मंदिर याद आते हैं, ये मंदिर दर्शन करने जाते हैं। असल में ये चुनावी हिंदू हैं, जब चुनाव आता है तो इनको हिंदुत्व याद आता है। राम मंदिर को सालों तक लटकाने, भटकाने और अटकाने के बाद अब सब लोग श्रेय वाली गंगा में डुबकी लगाने की फिराक में हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब की बार राम किसका बेड़ा पार लगाएंगे? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए चलते हैं
आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण देखने के लिए मैजिक वॉल पर राम मंदिर पर विपक्ष के यू टर्न का विश्लेषण। पहले बात कांग्रेस की करते हैं। पहले भगवान राम को काल्पनिक बताया, अब रोम रोम में राम होने का संदेश देने का प्रयास है। चुनाव के नाम पर राम मंदिर को लटकाने का एक बड़ा प्रयास हुआ साल 2019 के अंदर, याद है आपको? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योते की मांग है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी बुलाना चाहिए। कांग्रेस को किस लिए बुलाना चाहिए यह कोई नहीं बता रहा, कांग्रेस ने क्या किया राम मंदिर के लिए यह कोई नहीं बता रहा, लेकिन बुलाना चाहिए। क्या कांग्रेस को राम मंदिर का काम अटकाने के लिए बुलाना चाहिए? ये सवाल उठ रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। समाजवादी पार्टी पहले कार सेवक राम भक्तों पर गोली चलवाई और उस पर गर्व किया। राम भक्तों पर गोली चलवाई समाजवादी पार्टी ने। मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने यह कहा था कि मैं राम भक्तों पर गोली चला दी, मैंने कार सेवकों पर गोली चला दी, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था। और अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मैं पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन के लिए जाऊंगा। यह है सियासी राम की, सियासत में राम की एंट्री। बढ़ता हूं मैं आगे। आम आदमी पार्टी, इनके तो कारनामे विचित्र हैं। श्री राम जन्मभूमि पर यूनिवर्सिटी खोलने की सलाह दे रहे थे ये लोग। ये कह रहे थे कि राम जन्मभूमि पर यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। इस देश में 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख यूनिवर्सिटीज हो सकती है, लेकिन रामलला का मंदिर एक ही होगा। यानी जहां राम का जन्म हुआ वो जगह एक थी और एक ही रहेगी। और अब कह रहे हैं कि अयोध्या भी दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा की योजना में शामिल हो गई है। और सुनिए केजरीवाल ने क्या बोला था। केजरीवाल बोले थे, मेरी नानी ने कहा कि राम मस्जिद तोड़कर मंदिर में नहीं बच सकते। अब दिल्ली में राम मंदिर के मॉडल पर दिवाली के दिन कैबिनेट के साथ पूजा करी जा रही है। तो ये है यू टर्न। बढ़ता हूं मैं आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक और पार्टी है, छोटी सही। राम दिल में है तो फिर मंदिर की जरूरत क्या है? पहले यह कहा कि राम को अपने दिल में रखिए, हृदय में रखिए, मंदिर की आवश्यकता क्या है? रामलला अगर किसी जगह पैदा भी हुए तो मंदिर की आवश्यकता क्या है? आज कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला कि मंदिर बना तो एक पत्थर मेरी तरफ से भी लगा दीजिएगा। तो कुल मिलाकर कौन चुनावी हिंदू है, किसने सियासत के बिंदु को पकड़ा है, वो तमाम सवाल है। और आज मेरे साथ महंत राजू दास भी है और कई मेहमान हैं, लेकिन पहले बड़ा सवाल देख लेते हैं स्क्रीन पर। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के अलावा हर पार्टी ने मंदिर पर सुविधा की पॉलिटिक्स करी है? और यही बड़ा सवाल है। आइए मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। महंत राजू दास, जिनसे आप पहले मिले, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता, जिन्होंने बीजेपी की कहानी को 2 से 303 होते हुए देखा है, राम मंदिर के आंदोलन को देखा है, पेशे से इंजीनियर है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में रवि श्रीवास्तव है, आम आदमी पार्टी के जाने माने विचारक, तारिक अहमद है, समाजवादी विचारक, उनका अभिनंदन है, तहसीन पूनावाला है, कांग्रेस का हालांकि पक्ष रखते हैं लेकिन जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी अभिनंदन है। मैं इसकी शुरुआत करता हूं आपसे सुधांशु जी। देखिए, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, एक पुरानी कहावत है कि जब आप सफल हो जाए तो हर व्यक्ति उस मॉडल को फॉलो करना चाहता है। बीजेपी का भी राम मंदिर वाला पॉलिटिकल मॉडल सब फॉलो करना चाहते हैं। सबको लगता है कि आपको बड़ा सक्सेस मिला, आप 2 से 303 तक पहुंचे, तो अब सब क्यों ना अपनाएं?